क्या आपको छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आता है? जब आपको गुस्सा आता है तो क्या आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते? तो दोस्तों आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। गुस्सा आने के दोस्तों कई कारण हो सकते हैं। कई बार हमें गुस्सा उन बातों की वजह से आता है जो बातें हमें पसंद नहीं होती हैं, जिन बातों को हम बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते, तो उन बातों के ऊपर हमें गुस्सा आता है। अब ऐसा नहीं है, आप इस बात को ध्यान से समझिए कि आपके सामने जो कोई बात कर रहा है आपसे, आप कभी ये ना सोचें कि वो आपके अनुसार ही बात करे। सबकी अपनी अलग-अलग आइडियोलॉजी होती है। जो इंसान आपसे बात कर रहा है वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बात करेगा, ना कि आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से। अगर आप उसकी बातों को सुनकर गुस्सा करते हो तो कहीं न कहीं आपको ये समझना चाहिए, जो सामने मुझसे बात कर रहा है वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा है। मुझे उसकी बातों के ऊपर गुस्सा या किसी भी तरह का ऐसा रिएक्शन नहीं देना है जिससे उसको ये महसूस हो कि मुझे उसकी बातें पसंद नहीं है। आपको ये खुद को समझाना पड़ेगा कि आपकी आइडियोलॉजी के जैसे सभी लोग नहीं हो सकते। कुछ लोगों की बातें हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, तो आपको हर बात पे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे खुद को काबू करने की कोशिश करें और खुद को ये समझाने की कोशिश करें, जो मुझसे फ़िलहाल अभी बात कर रहा है वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा है। जब आप इसे सोचेंगे तो आपको सामने वाले इंसान पर गुस्सा नहीं आएगा और आप खुद को काबू कर पाओगे। आपको जब घर में भी कोई किसी तरह की बात बोल दे तो आप खुद पे काबू रखें। आप ये समझने की कोशिश करें कि जो मुझसे बड़े हैं वो मुझे कोई बात करें तो मुझे उस बात को समझना है, और अगर आपको ये लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझे चुभ रही है तो आप उस बात के ऊपर रिएक्शन ना दें, क्योंकि अगर आप उस समय बोलोगे तो हो सकता है आपको खुद को नहीं पता हो कि आप किस तरह से रिएक्शन दोगे। तो वहाँ पे आप चुप रहने की कोशिश करें। आपके घर में आपके पेरेंट जो है आपसे बड़े हैं, वो आपके बारे में जो कुछ बोलेंगे हो सकता है वो थोड़ा गुस्से में बोले, लेकिन उस समय आपको ये समझना है कि आपको गुस्सा नहीं करना। कई बार दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिनको देखकर या सुनकर आपको गुस्सा आता है। उसका बेसिकली कारण ये होता है कि वो आपको बातें बिल्कुल पसंद नहीं होती है, और जब आप उन बातों को सुनते हो तो वो आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं खाती है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। बायोलॉजिकली बात करें तो दोस्तों हमारे शरीर में कुछ केमिकल बदलाव होते हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। जब हमें डर महसूस होता है तो आपने देखा होगा हमें पसीना आने लगता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। उसका रीज़न है दोस्तों, उस समय हमारी बॉडी में केमिकल चेंज हो रहे होते हैं जो हमें डर से बचाने की कोशिश करते हैं। कई बार दोस्तों ऐसी बातों पे भी हमें गुस्सा आ जाता है जो बातें हमें डरावनी लगती है या हमें लगता है कि सामने वाला हम पे हमला करेगा। उस कंडीशन में भी हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है और हमारे शरीर के ऊपर पसीना आने लगता है। ऐसा दोस्तों उन केमिकल चेंज की वजह से होता है। और जब भी हमें गुस्सा भी आता है किसी दूसरी बात के ऊपर भी, जैसे कोई बात घर में हो गई या किसी सर्किल में हो गई, तब भी हमें गुस्सा आने का कारण ये केमिकल रिएक्शन ही होती है जो हमारी बॉडी में लगातार होती रहती है। जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो ये उस डर को दूर करने की कोशिश करती है, उस परिस्थिति को चेंज करने की कोशिश करती है जो हमारे सामने है। अगर वो परिस्थिति हमारे खिलाफ है या हमारे लिए सही नहीं है तो उस परिस्थिति में हमारे शरीर में ये केमिकल बदलाव होते हैं। ये केमिकल बदलाव आपके अंदर बायोलॉजिकल होते हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए आप में होते हैं। अक्सर देखना, जब आप दोस्तों के बीच में बैठे बैठे हंसी मजाक कर रहे हो तो उस समय आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। जब तक आपके बीच में मजाक चल रही है आपको किसी भी तरह का गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि उस समय आपके आसपास का माहौल सहज होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। जैसे ही आपके आसपास का माहौल आपके लिए सही नहीं होगा, आपकी बॉडी में वो केमिकल चेंज हो जाएंगे जिनकी वजह से आपको गुस्सा आएगा, आपकी हार्ट बीट तेज होगी और आपके शरीर में पसीना आएगा। दोस्तों अब आपको ये तो समझ आया होगा कि आपको आखिर गुस्सा आता क्यों है और बायोलॉजिकली आखिर हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। अब दोस्तों गुस्से को कंट्रोल करने की बात करते हैं। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए खुद को समझाना होगा, खुद को उन बातों के लिए तैयार करना होगा जो आपके सामने कभी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई भी ऐसा इंसान हो जो आपके अनुसार बात नहीं कर रहा हो, तो आपको वहाँ पे खुद को ये समझाना है कि जब मेरे सामने कोई इस तरह की बात कर रहा हो जो मेरी आइडियोलॉजी से मैच नहीं खा रही हो, तो मुझे खुद को किस तरह से समझाना है। खुद को बार बार ये समझाते रहें कि सभी लोगों की आइडियोलॉजी चेंज है, सभी लोग मेरे जैसे नहीं सोच सकते, सभी लोग मेरे जैसे विचार नहीं रख सकते, सभी लोग मेरे जैसे बात नहीं कर सकते, जो मैं महसूस करता हूँ वैसा महसूस नहीं कर सकते। अगर ये बातें आप खुद को बार बार समझाते रहेंगे, खुद ये बातें सोचते रहेंगे, तो हो सकता है आपको धीरे धीरे गुस्सा आना बंद हो जाए। आप उन छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर दो जिन बातों के ऊपर आप पहले रिएक्शन देते थे। अगर आपके घर में या परिवार में कोई ऐसा इंसान हो जो आपके ऊपर गुस्सा करता हो, तो आप ये सोचो कि मैं उसके सामने वापस गुस्सा करूँ तो इससे कोई बात हल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे बात और ज़्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि एक सामने वाला इंसान जब आपसे गुस्से में बात करता है और आप भी उससे गुस्से में ही बात करोगे, तो इसका मतलब ये है कि उस समय आपके बीच में झगड़ा ही होगा। तो आपको वहाँ पे ये समझना है कि जब कोई मेरे सामने गुस्सा कर रहा है तो मुझे उस समय उसके सामने गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है।
केवल और केवल आपको इन बातों को समझने की ज़रूरत है। आपको वहाँ पे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो बोल रहा है, उस समय आप उन बातों को ठीक से सुने और उन बातों पे ज़्यादा प्रतिक्रिया ना दें और अपनी बात को ठीक ठीक रखने की कोशिश करें कि ये जो बात है ये सही है और ये बात मैं रखना चाहता हूँ। इसके बाद में आपको ये बात कैसी लगती है आप मुझे आगे बता दीजिए। अगर आप इसी तरह से खुद की बात को रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी बात को सामने वाला समझने की कोशिश करे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे सामने से आके कोई तेज़ आवाज़ में बात करना शुरू कर दिया और आपको कोई बात कह रहा है और वापस आप क्या कर रहे हो, उसी टोन के अंदर, उसी लहजे के अंदर वापस बात कर रहे हो, तो हो सकता है आपके बीच में बात बिगड़े और आप उस दौरान झगड़ा भी करने लग जाओ। तो आपको खुद को कंट्रोल करने के लिए खुद पे काबू करना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा। ये सारे के सारे बायोलॉजिकल चेंज होते हैं। जब आपका दिमाग खुद को असहज महसूस करता है उसी समय ऐसी घटना होती है और वो इस तरह के केमिकल रिलीज करता है बॉडी में, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है।